मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में। दोस्तों, मार्केट में लगातार भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। उसके पीछे के 3-4 बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि फेडरल रिज़र्व इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर सकता है। उसकी मीटिंग भी चल चल रही है आज, उसका जो भी आउटकम है कल हमें समझ में आ जाएगा क्या आउटकम आना है उसका। साथ ही साथ एफआईआईज़ लगातार कंटिन्यूस सेल ऑफ कर रहे हैं। तीसरा, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है। चौथा, बजट आने वाला है। अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें पिछले 10 सालों का डेटा, तो हर साल बजट आने से पहले मार्केट में करेक्शन ज़रूर आता है। वहीं पर अगर हम पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल भी बजट आने से ठीक पहले 14,750 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। वहीं वो 13,600 तक की गिरावट भी देखने को हमको मिली थी। इस समय मार्केट में जिस हिसाब से गिरावट चल रही है, कोई भी सपोर्ट मार्केट में काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है स्टॉक मार्केट का। तो चलिए हम चर्चा करते हैं आज इस वीडियो में कि आखिर इन गिरावट में पीछे आपको करना क्या है? कौन से वो स्टॉक हैं जिन पर आप बाइंग कर चल सकते हैं? आपको इस गिरावट में डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए, डरना बिल्कुल मना है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी किसी पर्टिकुलर हर एक सेक्टर जब भी मार्केट में गिरावट होती है, तो जितने भी पर्टिकुलर सेक्टर्स होते हैं जो आप जिसको समझते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ आप लोगों से कि उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए जिसका बिज़नेस मॉडल आपको समझ में आता है। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस गिरावट में आपको उन सेक्टर्स को बाय करके चलना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और फ्यूचर में एक अच्छा स्कोप हमें जिन शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है। हमको उन स्टॉक को बाय करके चलना है। आज मैं इस वीडियो में कई सारे स्टॉक पर चर्चा करने वाला हूँ कि जिनमें आप करंट प्राइस पर चाहो तो बाय कर चल सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च अवश्य कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक भी ज्वाइन कर लें, साथ ही ताकि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। हाल ही में हमने पेड सर्विस स्टार्ट करी है जिसके लिए हम लोग 1 हफ्ते तक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिससे आप उसमें हमसे ऐड हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। निफ्टी में गिरावट हो रही है। कई सारे व्यूअर्स का प्रश्न भी आ रहा है कि सर निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है? तो देखिए, मैंने यहाँ पर सपोर्ट लेवल नोट कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आज क्लोजिंग निफ्टी हुई है वो 17,149 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसके बाद जो उसका पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 17,000 का है। पहला सपोर्ट आप नोट कर लीजिए 17,000 का है। सेकंड सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है 16,760 का आ रहा है। तीसरा सपोर्ट है 16,418। अगर ये टूटता है तो 16,166 और अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली आपको 15,800 के उसके बाद 15,690 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की तो उसमें भी जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं उसको भी आप चाहो तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। तो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के हमको, अगर आप क्लोजिंग की बात करें तो आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 36,947 यानी कि 36,947 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। जो पहला टारगेट जो पहला सपोर्ट निकल कर आएगा इसके लिए वो आएगा 36,418 का। 36,418 का लेवल आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा मैंने जूम कर रखा है, मोबाइल के ऊपर ही बनाया है तो उतने अच्छे लेवल दिखाई नहीं देंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर नोट कर सकते हो, चाहो तो मैं भी नोट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 36,418 का। सेकंड आ रहा है 36,040 का। वहीं पर तीसरा सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो आ रहा है आपका 35,866 का लेवल। तो आपको इन लेवल्स को नोट करके रखना है। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद गिरावट होती है या मूवमेंट आता है उसकी भी फर्दर हम अपडेट्स आपको समय समय पर देते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आज इस मार्केट में आपको किन किन स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए, हालांकि मैंने टेलीग्राम में ग्रुप में अपने मेंबर्स को बता दिया था किन शेयर्स पे आपको नज़र रखनी है और बाय कर चलना है।
तो जो पहला शेयर मेरे रडार पर आया है वो है प्रिंस पाइप, जिसका करंट प्राइस अगर हम देखें तो 680 रुपये के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम इसके हाई की बात करें तो 800 के लेवल भी हमें देखने को स्टॉक के अंदर मिले हुए हैं। लेवल डेफिनेटली मुझे याद नहीं है क्या है, तो एक बार आप चाहो तो उसको सर्च कर सकते हो। आई थिंक 896 का था या 800 का, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ये आप लोगों का छोटा सा एक वर्क है। वहीं पर जो सेकंड स्टॉक आता है वो आता है एफएल इंडिया, जिसमें हाल ही में हम लोगों को 1500 रुपये के लेवल देखने को मिले हैं। तो जो इन्वेस्टर सोच रहे थे कि एफएल इंडिया हमारे हाथ से निकल गया है, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस गिरावट में अच्छे माल को उठाने की। तो एफएल इंडिया को डेफिनेटली आप बाय कर चल सकते हैं। ग्रीन सिग्नल बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल बाय करिए। करंट मार्केट प्राइस पर 1249 रुपये चल रहा है, 10% की गिरावट देखने को मिली है, तो डेफिनेटली उसको बाय कर चल सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जो आता है, थर्ड स्टॉक आता है वो आता है रूट मोबाइल, 2300 के आसपास का हाई, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसको बाय करिए। करंट प्राइस 1640 रुपये है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप पूंजी लगाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना है। धीरे धीरे ही आप लोगों को इस किसी भी सेक्टर में स्टॉक में निवेश करना है। अगला स्टॉक जो आता है वो आता है एंजल वन, 1540 रुपये के आसपास का, 1570 रुपये के आसपास का भी रिसेंटली हम लोगों को हाई देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो वो 1689 रुपये के आसपास का शायद हाई है। आई थिंक मैं सही हूँ, तो एक बार आप लोग भी इस लेवल को देख लीजिएगा। शायद यही लेवल था जो एंजल वन का हमें हाई देखने को मिला था। तो इसमें भी आज हमें करीब 11 से 12% की गिरावट देखने को मिली थी। तो आप भी डेफिनेटली इसको बाय कर चल सकते हैं। देखिए, मार्केट जब गिरता है तो कई सारे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी होते हैं, उसके बावजूद वो गिरते हैं। तो कई सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे पेड मेंबर्स हैं, उनके प्रश्न होते हैं, सर मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, आज इस स्टॉक में गिरावट क्यों आई है। तो देखिए, ये पार्ट ऑफ गेम है। जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो हमें परेशान नहीं होना है, बल्कि हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है कि हम उन स्टॉक को बाय कर चल सकते हैं। देखिए, मार्केट अप डाउन चलता रहेगा, कभी लगातार कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। तो बिल्कुल आप इस स्टॉक को बाय कर चलिए, नज़र रखिए। अगला जो स्टॉक आता है वो आता है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जिसका करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 498 का। आज इसमें 10% का लोअर सर्किट भी हमें देखने को मिला है। हो सकता है यह स्टॉक अभी और गिरे, तो इसमें अगर आपको यह स्टॉक मिलता है 450 रुपीज़ के आसपास, तो निश्चिंत होकर के स्टॉक को बाय करना है। जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, वो टारगेट रहेंगे 800 रुपीज़ के। तो इस लेवल को नोट करिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल इस पर नज़र बनाकर रखनी है। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है दीपक नाइट्राइट। आज इसके Q3 के रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए थे। तो इसको भी आप चाहो तो करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है इन सभी स्टॉक के लिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली बिना डरे आप लोगों को मार्केट में इन स्टॉक को बाय कर चलना है। अगला जो स्टॉक आता है वो आता है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, 1501 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है। हाई की बात करें तो 1600 के ऊपर इस स्टॉक ने हाई बनाया था। जैसे जैसे डीमेट अकाउंट खुलेंगे, LIC का IPO आने वाला है, कई सारे IPO आ रहे हैं, तो CDSL की डिमांड हमेशा बढ़ी रहेगी। जो भी हम शेयर बाय करते हैं, जो भी डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रदान करते हैं, वो CDSL ही हमको देता है। तो इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर लाइट बिजनेस है। तो बिल्कुल डेफिनेटली इसको बाय करिए, एक अच्छे रिवार्ड आपको फ्यूचर में इस शेयर्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। वहीं पर आज अगर हम बात करें FIIs के, जो कैश FIIs लगातार देखिए सेलिंग कर रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था मार्केट गिरने के जो पीछे कारण क्या थे, तो FIIs लगातार सेलिंग कर रहा है, जिसके कारण हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आज निफ्टी के अंदर मात्र 2 ही स्टॉक ऐसे थे जिसमें एडवांस में थे, बाकी डिक्लाइन शेयर में 48 थे। निफ्टी 500 के अंदर 20 शेयर ही मात्र थे ऐसे जो ग्रीन पर ट्रेड कर रहे थे, बाकी 480 स्टॉक जो थे रेड के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। क्लियर कट अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि मार्केट में ज़बरदस्त प्रेशर है, अच्छे अच्छे स्टॉक भी गिर रहे हैं। सेंसेक्स ने आज हमको 1546 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर सेंसेक्स ने जो क्लोजिंग दी है 57,491 के ऊपर दी है।
निफ्टी ने क्लोज दिया 17,149 का, 468 पॉइंट की गिरावट। लूजिंग सेक्टर के अंदर निफ्टी रियलिटी में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, जिसमें 5.9% की हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं निफ्टी मेटल में 5.2, निफ्टी मीडिया में 4.6 और निफ्टी कमोडिटीज़ में 3.8% की। तो निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी सेक्टर काफ़ी बूम करने वाला है, तो इसमें आपको खासकर फोकस बनानी है बजट के पहले। उन स्टॉक को बाय कर चलिए जिनमें आपको अच्छा स्कोप दिखता है। तो उसके अंदर अशोका बिल्डकॉन, एचडीएफसी लिमिटेड, प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज़ या और भी जो सेक्टर हैं हाउसिंग फाइनेंस के, रियलिटी के, आपको उन पर फोकस बनाकर रखना है। अगला देखिए जो स्टॉक आता है वो आता है इन्फो एज। अच्छी खासी 7,000 के आसपास का हमें इसके अंदर हाई देखने को मिला था। वहीं स्टॉक अभी हमको 4500 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि अपने हाई से करीब करीब 40 से 45% डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। अब आप पूछ सकते हैं सर इसमें गिरावट क्यों? गिरावट होने के पीछे देखिए सिर्फ एक ही कारण है। हाल ही में इनकी जो कंपनियाँ लिस्टेड हुई थी जैसे जोमेटो और पॉलिसी बाजार, उसमें लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये स्टॉक भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। बिल्कुल नहीं डरना है, करंट प्राइस पर बिल्कुल बाय कर चलना है। मार्केट में प्रेशर, उसके बाद इनके जो स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर मार्केट में लिस्ट हुए थे, अभी भी उनके अगर बैलेंस शीट आप उठाकर देखोगे तो उसमें उतनी अच्छी कोई हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, इसी कारण इस स्टॉक को भी प्रेशर झेलना पड़ रहा है इन्हीं कंपनीज की वजह से। तो आप उन सब की बजाय इन्फो एज, जिसको हम नौकरी के नाम से भी जानते हैं, आप इसको बाय कर चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आप अगर देखें पीबी इन्फोटेक, अपने लिस्टिंग प्राइस से 42% गिरावट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू है, करंट प्राइस पर बाय करके चलिए, बिल्कुल कोई भी बेकार कंपनी नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, मार्केट लीडर एक तरह से कहा जाए तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल इसको बाय कर चलिए। दूसरा आता है जोमेटो, 90 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी गिरावट हमें इसके अंदर भी देखने को मिल रही है, तो आप इन सभी स्टॉक्स पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, देखिए पार्ट ऑफ द गेम मैंने बोला। तो और भी जो स्टॉक हों जिनको आप समझते हो कि ये स्टॉक बेहतर है, मैं उसको कवर नहीं कर पाया हूँ वीडियो के माध्यम से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये भी स्टॉक ऐसे हैं जिन पर बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है, कैश है तो माल उठाइए, दबा के उठाइए, बिल्कुल डरिए नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।